राजभर हैं जो मंत्री पद पे, तो भी जो है मंचों के साथ साझा पिछले दिन कई बार किए थे कि ओपी राजभरों को 50 साल पीछे जो है ढकेलने का काम किए हैं। आखिरकार वो लोग ऐसी बातें करते हैं, आप लोग को क्या लगता है? ये लोग घबराए हुए और हताश और निराश लोग हैं। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती हुई ताकत, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ते हुए जनाधार से घबराए हुए लोग हैं और इनको अपनी दुकानदारी जाने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए इस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। इस वक्त जौहराबाद विधानसभा अंतर्गत उपस्थित हैं और जौहराबाद में खास सुभाषपा का यह चर्चा रहा है कि जौहराबाद की जनता ने सुभाषपा को इतना जो है प्यार और इतना जो है सपोर्ट किया है कि आज जौहराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर 2 बार रहे हैं। और यहीं जो है जौहराबाद के जो कार्यकर्ताओं की अगर बात किया जाए तो अपने जो है ये सुभाषपा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जितना जोर आजमाइश की है, जितना जो है जो है झोंक दी है, वो उसका जो तो चर्चा ही है। लेकिन हमारे सामने एक ऐसे शख्स हैं जो बहुत विगत कई वर्षों से लगातार सुभाषपा पार्टी से जुड़े हैं और इनसे ही आइए मुलाकात करते हैं, इनसे ही परिचय जाने का प्रयास करते हैं। स्वागत है भी न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए कि जौहराबाद विधानसभा अंतर्गत आप लोग जो है सुभाषपा पार्टी से कब से जुड़े हैं? हम 2003 से पार्टी से जुड़े हैं और 2003 से अब तक पार्टी के साथ लगातार पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दिन रात पार्टी के मिशन को लेकर काम करते रहते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। और अभी हाल में एनडीए में जो है शामिल होने के साथ ओपी राजभर का जैसे ही शामिल हुए वैसे ही पूरा जो है कुछ लोगों का जो है इतने जो है आरोप आने लगे। बहुत लोगों को जो है ऐसा लग रहा है कि उनको इस जो है बीजेपी पार्टी में जाना उचित नहीं है, ऐसे मानना भी है। लेकिन आप लोग कैसा जो है जाहिर कर रहे हैं खुशियाँ? नहीं, बहुत स्वागत योग्य कदम है माननीय नेताजी का और उन्होंने जो भी फैसला लिया है सही फैसला लिया है। जनहित के कल्याण के लिए हमेशा नेताजी जनहित को ध्यान में रख करके अपने फैसले लिया करते हैं और उसी जनहित को देखते हुए नेताजी ने एनडीए के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया है और इस फैसले से हम सभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहमत हैं और खुश हैं। अभी हाल में अगर बात किया जाए तो आप लोग के बीच में जो सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर जो जौहराबाद से जो लगातार 2 बार से विधायक हैं, इसी जौहराबाद के जो है रहने वाले जो है अंबिका जी हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो है ऐसे कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा दिन से हैं, जैसे अवधेश राजभर है जो रसड़ा से आते हैं, लेकिन वो लोग आज इस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आखिरकार आप लोग लगातार साथ में चले हैं, क्या वजह हो गया है? आप लोग कुछ जानते हैं, थोड़ा उसका जो है खुलासा कीजिए। ये लोग विरोधियों के बहकावे में आकर और क्षणिक लाभ लेने के लिए, क्षणिक प्रलोभन के चक्कर में फंस करके ये दिग्भ्रमित हो गए हैं। इनको ये दिशा भ्रमित हैं और दिशा भ्रमित होकर के इस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं तो कोई औचित्य नहीं है इस तरह के बयान देने का और इस तरह के विरोध करने का। इनका न तो कोई अस्तित्व है, न ही कोई धरातल है। ये लोग दूसरे के बहकावे में आकर के, दूसरे लोगों के लालच में पड़ करके, दूसरे लोगों ने इनको लालच दिया कि हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन कहीं कुछ होने वाला नहीं है और न ही इनकी कोई अपनी ज़मीन है जिससे ये उस पर आगे बढ़ सकें। कहीं ये भी तो दिख रहा है सामने कि जैसे वो भाजपा के साथ पहले ओपी राजभर बहुत कुछ बातें कहे थे कि उसके साथ जो है भाजपा में हम शामिल नहीं होंगे, भाजपा गरीबों का जो है हक अधिकार छीन रही है। देखिए, ये सृष्टि परिवर्तनशील है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई अस्थाई नहीं है। अगर मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएगा तो उसका अस्तित्व इस सृष्टि से ही मिट जाएगा। तो राजनीति भी इसमें न तो कोई अस्थाई दोस्त होता है, न ही कोई अस्थाई दुश्मन होता है। और ये देश और प्रदेश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो गठबंधन के दौर से आज किसी और के साथ गठबंधन, कल किसी और के साथ गठबंधन। तो जिस हिसाब की परिस्थितियां हैं इस देश और प्रदेश में, उस हिसाब से हम सबको भी चलना पड़ेगा और उसी हिसाब से माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी भी अपने आप को सामंजस्य स्थापित करके चलने का काम कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि नेताजी के जो है निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही राजभर समाज से अभी जो है बड़े पैमाने पे जो है विधायक और मंत्री पद पे हैं नेतागढ़। जैसे अभी बात किया जाए तो अनिल राजभर हैं जो मंत्री पद पे, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है मंचों के साथ साझा पिछले दिन कई बार किए थे कि ओपी राजभरों को 50 साल पीछे जो है ढकेलने का काम किए हैं। आखिरकार वो लोग ऐसी बातें करते हैं, आप लोग को क्या लगता है? ये लोग घबराए हुए और हताश और निराश लोग हैं। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती हुई ताकत, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ते हुए जनाधार से घबराए हुए लोग हैं और इनको
अपनी दुकानदारी जाने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए इस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। आज से लगभग 20 साल पहले जब पार्टी का उदय नहीं था, 2002 से पहले जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं थी, तो हमारा समाज कई हिस्सों में राजनीतिक रूप से बंटा हुआ था और समाज की कोई बात और समाज के हक हिस्से की बात न तो कोई नेता करता था और न ही कोई समाज का व्यक्ति करता था। लेकिन ये समाज भी इस बात को जानता है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जब 2002 में पार्टी की स्थापना किया और जब से पार्टी बना करके इस पार्टी को के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचा करके गांव-गांव तक लोगों से संपर्क करके इसको एक धार देने का काम किया, तब से इस समाज के इस देश और प्रदेश में एक पहचान बनी, एक सम्मान मिलने लगा और इसकी महत्ता बढ़ गई। और एक चीज़ विरोधी लोग ये भी कहते हैं, तो भी लगाते हैं कि जो सुभाषपा पार्टी से जुड़े थे पहले अब तो हट गए हैं, वो यही कहते हैं कि ये जो है टिकट बेचने का काम करते हैं, किसी को पद चाहिए तो पैसा लेते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जो है बता रहे हैं 2003 से हैं, तो आपसे जो है किसी पद के उपलक्ष्य में ओपी राजभर ने आपसे कुछ पैसे लिए हैं? कभी कोई किसी से और पैसा नहीं लेता है और न ही इस तरह का पार्टी में हम लोग की कोई परंपरा है, न कोई इस तरह की कोई गतिविधि है। कहीं किसी से कोई पार्टी नहीं पैसा नहीं लिया जाता। अभी हमारे बगल में बैठे हैं ये अमरनाथ पासवान जी हैं, पार्टी के लीडर हैं। पिछले पंचायत के चुनाव में एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, पिछले पंचायत के चुनाव में पार्टी ने इनको जिला पंचायत का टिकट दे करके इसी क्षेत्र से बगल वाले क्षेत्र से पंचायत का चुनाव लड़वाया था। तो कहीं इस तरह का कोई नहीं है। लोग भाई प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए विरोधियों के साजिश में फंस करके इस तरह की बातें करते हैं। क्या आपका नाम पड़ेगा? अमरनाथ पासवान। अमरनाथ पासवान। सुभाषपा पार्टी से कब से आपका ताल्लुक रहा? 2012 से। 2012 से रहा है। इससे पहले किसी दूसरे पार्टी से आप जुड़े थे या फिर पहली बारी? ये पहली पार्टी है हमारी। पहली पार्टी है। तो क्या लगा इस पार्टी में आने का, जो है पहले आपको क्या विचारधारा मिला कि इस पार्टी से जुड़ने से हमें क्या लाभ होगा, हमारे समाजों को क्या लाभ मिलेगा? इस पार्टी में जुड़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोग नेताजी के नीति और सिद्धांतों को लेकर बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इस पार्टी से जुड़ाव लिया। अभी जो है गठबंधन हुआ है, गठबंधन को लेकर हर जगह चर्चाएं चल रही है, कहीं आरोप पे आरोप लग रहा है, कहीं जो है खुशियाँ भी जाहिर हो रही है। आप लोग किस नज़र से देखते हैं गठबंधन? हम लोग बहुत खुश हैं। एनडीए से गठबंधन होने से हम लोग बहुत खुश हैं। विरोधी तो कभी भी भाई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो कुछ भी आरोप लगा सकता है, न कि हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं सुभाषपा के सभी लोग संतुष्ट हैं इस एनडीए के गठबंधन से। यानी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर द्वारा जो ये फैसला लिया गया है, जो गठबंधन किए हैं, ये गठबंधन जो है आप लोग जो है मानते हैं कि ये होना चाहिए? एकदम होना चाहिए और बहुत समय से किए हैं। समय से किए हैं। समय से किए। और 2024 में जो है लोकसभा चुनाव में आप लोग जो है जनता के साथ चलकर जो है उस चुनाव के लिए कितने जो है कारगर साबित होने का जो उम्मीद जता रहे हैं? 2024 में हम लोग चुनाव बहुत दमखम से चुनाव लड़ा जाएगा और आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 80 के 80 सीटें इतने जो है पूरी तैयारियों के साथ ये दावा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इतने जो है गठबंधन को लेकर हमेशा सुर्खियों में आते हैं ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि पिछली बार भी गठबंधन में जो है पूरा सुर्खियों में आए थे। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में आ गए, क्योंकि जैसे गठबंधन हुआ वैसे हर पार्टी के दल जो है हिल गए हैं कि आखिरकार ओपी राजभर का जो है समीकरण क्या है, इनका जो है फार्मूला क्या है, सबको समझ में नहीं आता है। सबसे अगर बात करें तो सबका जो माथा ही घूम जाता है कि आखिरकार जिस पार्टी से ये कभी नाता तोड़ते हैं उस पार्टी से जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ते हैं तो आखिरकार किस लिए जोड़ते हैं, सब लोग यही सोचे में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अभी जो है इस बात का भी खुलासा जरूर होगा, लेकिन अभी जो फिलहाल उनके जो पार्टी के जो भी जिला अध्यक्ष हैं या ब्लॉक अध्यक्ष है, जो भी पद से हैं, उनसे हम अभी जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बातें कर रहा हूँ और यहाँ जौहराबाद की जनता से कुछ जानकारी ले रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि जैसे आपको बताया था कि पिछले चुनावों से जो है जो सावधान यात्रा था उसमें जितने जो है जौहराबाद के कार्यकर्ताओं ने जो सुभाषपा पार्टी को मजबूती स्तंभ दिया, वो एक चर्चा का विषय बना था। तो मैं यहाँ जो है जौहराबाद के जनता से और यहाँ के जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके वो जानकारी अवगत कराने का प्रयास किया कि कुछ लोग कहते हैं कि जो भी पार्टी अगर ये किसी को दिया जाता है कोई पद तो पैसा लिया जाता है। आखिरकार इन्हीं लोग से जानकारी हुआ कि ये लोग विगत
2003 से लगे हैं, अभी तक उस तरह से कोई बात नहीं है। आखिरकार कहीं ना कहीं ये बातें जो है अफवाहें की बात है, जहाँ तक ये सामने आ रही। चलिए हम कुछ और नीतियों के साथ, कुछ और विचारधाराओं के साथ जुड़ेंगे, लेकिन चलते चलते एक और सवाल करेंगे कि 2024 से पहले और निर्देश क्या है आपका पार्टी का? 2024 से पहले हम लोगों को बूथ स्तर पर गांव-गांव जा करके चौपाल लगा करके बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना है। कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां हमारा संगठन न हो, और हर बूथों पर हमारे सक्रिय कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से अपना कार्य कर रहे हैं। और इस समय लगातार ये कैंपेनिंग चल रही है, हर बूथों पर चौपाल लगा करके पार्टी से लोगों को जोड़ा जा रहा है, पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत करा करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बी न्यूज़ इंडिया पे जुड़े रहने के लिए। फिर अगले कुछ कड़ी में मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।